जाऊंगा, मैं अपने तर्क देना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहली बात है, आज जो जिस प्रकार का माहौल माने आदिवासी और कुर्मी के बीच बनाया माने पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के विषय। अगर झारखंड राज्य की अस्मिता पर आप जाएं, झारखंड राज्य के अगर अलग आंदोलन पर जाएं कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं कुर्मी और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा नहीं, मेरा मानना है 80% सिर्फ दो कम्युनिटी का योगदान है, बाकी लोग 20 में होंगे, 10 में होंगे, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो लोग बाहरी शक्तियां इस राज्य में काम कर रही है, वो जानती है अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो इस राज्य में शासन आसानी से किया जा सकता है। जहां तक कुर्मी का प्रश्न है, सबसे पहला बात, झारखंड एक आदिवासी राज्य है। आज आप मीडिया के लोकतंत्र के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य का एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जाता है तो आधार क्या होना चाहिए? आदिवासी की जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या 10% है, 15% है, 20% है, तो क्या उस राज्य को एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है? शायद संभावना है नहीं। जब इस राज्य का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था। यानी उनको आधार मानते, उनका पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जैसे घटवार है, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो उस समय जब इस राज्य का गठन हो रहा था, उस समय ये जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एसटी की सूची में शामिल थी और उसी को आधार मानकर एक आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। यही नहीं, ये राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं है। बंगाल का पुरुलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझर इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं, वहां भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था, उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी देखिए, मेरा मानना है, आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है, लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है, आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा। जब 1908 के आसपास, 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज्यादा संख्या में जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो उस समय मेरा हिसाब से मानना था अंग्रेजों का कि अगर इसी तरह चलता रहे कंपनियों का दौर तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भोले भाले हैं और इनकी जमीनों को सब अधिग्रहण कर लेंगे। तो उस समय चूंकि जो लोग एसटी की सूची में शामिल हैं, उनकी जमीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोलियरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं धनबाद और बोकारो जिला, उसमें जो भी कोलियरी क्षेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो जमीनें गई हैं उसमें कुर्मी समुदाय की गई हैं। तो एक चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर टाटा की बात करें तो मैं धनबाद से संबंध रखता हूं। टाटा का धनबाद में 2 ही यूनिट है, टाटा जामाडोबा, टाटा सिजवा, और दोनों यूनिट कुर्मियों की जमीन पर स्थापित है। तो एक बहुत गहरी साजिश के साथ 1950 में जैसे कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी की सूची से बाहर किया गया, 1951 में सिंदरी का प्लांट खड़ा होता है। आप सिंदरी प्लांट को सर्च कर लीजिए, वहां हर लाया है 85 से करोड़ के लागत के साथ। वहां कितने लोगों को लाभ मिला है? भी आप नहीं थे। नहीं, 1913 में 1913 का गैजेट, आप ही के नेता जो हैं, कोई नेता थे महतो, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वहाँ पे कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में एक हलफनामा देते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं होंगे, हमको एसटी से हटा दिया। अच्छा एक बात कहिए, आज मेरा नहीं कहना, ठीक है, ठीक है, उनका देखिए, सबसे पहला हम तर्क जब बात की है तो मैं एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करके जाऊंगा जिससे कि शायद किसी को आपस में रंजिश का संबंध नहीं होगा। सबसे पहला बात, 2-4 व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने किसी कारणवश लोग ने अगर इस तरह किया होगा, लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसे जानना होगा। दूसरी बात, आज अगर आप देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद ये मीडिया के बंधु बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कुर्मी और झारखंड के टोटमिक कुर्मी को एक करने का, मैंने एक दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि मीडिया के बंधु, पलामू क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुर्मी समुदाय लोग रहते हैं और टोटमिक लोग तो खैर छोटा नागपुर पठार में बहुत ज्यादा है, तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन है उस पर एक अध्ययन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सबके सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इसलिए टोटेमी कुर्मी और ऑल ओवर इंडिया कुर्मी में बहुत सारा अंतर है। दूसरी बात, देखिए, जब आज ये मांग जो चल रही है, मेरे हिसाब से सेंट्रल की बात है, और सेंट्रल में झारखंड के अलावा बहुत समुदाय हैं, भील हैं, गोंड है, मीना है, और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। अब अगर झारखंड में विरोध किया जा रहा है तो मेरा मानना है कि संविधान आखिर क्यों है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और मैं अभी 32 आदिवासी की, मैंने एसटी के सूची 32 समुदाय शामिल है और कुछ नए जुड़े हैं, शायद 3 या 4 ऑल ओवर कामड़िया इत्यादि। तो अगर आप, चलिए अब कुर्मी की बात थोड़ा सा बगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा एसटी में जो 32 उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहाड़िया की क्या स्थिति है, बिरजिया की क्या स्थिति है, बिरहरी की क्या स्थिति है। तो मेरा अगर मानना है, जिस प्रकार सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी है, लेकिन जब वो लिस्ट राज्य के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है, MBC हो जाता है, कहीं आपका
तो ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सूची है उसमें आप जो अति पिछड़े लोग हैं, जो हमको लगता है वायलेंट माने जो लोग कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, एक प्राइमेटिव ट्रायल्स के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुर्मियों के शामिल होने से, तो उस पर राज्य सरकार को राज्य सूची के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि जब सेंट्रल के बाद उसी कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में शामिल करने के बाद जब राज्य सूची में आएगा तो राज्य में जो मतभेद हो रहा है तो उस राज्य सरकार पर छोड़िए। बाकी सेंट्रल की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एसटी लोग हैं, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, नहीं सिर्फ राज्य में हो रहा है। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य में समीक्षा हो कि कुर्मी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए एक बात है, यह लड़ाई इस आंदोलन से लगभग सालों पूर्व की है। हम लोग 32 के खतियान को लेकर निकले थे, हम लोग नियोजन नीति को लेकर निकले थे, लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो उसका हम तार्किक उत्तर रख सकते हैं। और तार्किक उत्तर यही कि जब राज्य का गठन किया जा रहा था तो एक बहुत मैक्सिमम जो खनिज संपदा है वह कुर्मी की धरती पर ही, आज उतना नहीं। अगर हम बात करें एचईसी और हिंडाल्को की, तो मेरे हिसाब से हम लोग काफी आयु हमारी कम है। आप लोग खुद जाके सर्वे कर लें कि मैक्सिमम जमीनें किनकी है। तो जमीन अधिग्रहण करने के कारण ही उनको सूची से बाहर किया गया था। एक आरोप आप पर भी लग रहा है, आदिवासी लोग लगा रहे हैं जयराम मतलब जहाँ भी कई यहाँ जैन वाला पहाड़ पे देखिए सबसे पहला बात, हर जगह कूद जाते हैं, कांगड़ा देते हैं, इनका राजनीतिक नहीं, सबसे पहली बात है हम लोग कभी उम्र क्या है, यही तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कभी दांत ठीक से 32 को उगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से गलत धारणा दे रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा किसी के अधिकार पर हम लोग वार नहीं किए हैं। जहाँ तक मारंग मुरुंग का प्रश्न है, एक बार मारंग मुरुंग को फिर से सर्वे किया जाए। मारंग मुरुंग के आसपास अगर सबसे ज्यादा गाँव है तो कुर्मियों के गाँव है। अच्छा, ये चमरा लिंडा जो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बनने की मांग करते हैं तो पूरे झारखंड में तितली की तरह आदिवासियों को उतार देंगे। देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही मैंने उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गुर्जर लोग आंदोलन किए, जाट लोग आंदोलन किए, पटेल लोग आंदोलन किए, क्या किसी अन्य समुदाय ने उनके खिलाफ जाकर सड़क में आंदोलन किया? नहीं। यानी कोई कम्युनिटी चाहे कोई समुदाय अपने अधिकार को संवैधानिक दायरों में मांग सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप कोर्ट में जाकर पीआईएल दायर करते, याचिका दायर करते हुए कोर्ट में यह मांग कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लेना, उसको शामिल करना ना करना, ये कोर्ट का विषय रहता है। लेकिन आप एक भी, भारत देश में इतने आंदोलन हुए हैं, सभी समुदाय सभी वर्गों ने किया है, क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है? ये शायद झारखंड में ही हो रहा है। और मुझे लगता है अगर वास्तव में वे लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें ये चिंता करना चाहिए कि जब अगला परिसीमन होगा, क्योंकि एक समय इसी भूभाग में कभी 70% आदिवासी हुआ करते थे, आजादी के जब हुआ तो उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना जो पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक हैं, कुर्मी अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से मैंने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो क्योंकि आज भी शोषित है, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस माने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर एससी समाज दावा करेगा और उसमें अगर एससी समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसे आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चले 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। जहां तक कुर्मी का प्रश्न है, वह आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आवाज वो संरक्षण की आवाज नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। आप देख सकते हैं यही आपका जो ये सड़क चौड़ीकरण हुआ आपका और मांझी से जो निकला है, देखिए किनका घर मकान ज्यादा टूटा है। ये जो आपका रिंग रोड घुमा चारों तरफ, उसमें भी आप देख लीजिए। तो इस ये मसला है, संरक्षण का मसला है। ये लड़ाई आपका अपनी आइडेंटिटी का है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ ले आते हैं, आरक्षण की पॉलिसी में ले आते हैं। तो वहां प्राइस देखिए इस पर भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाथ है। लेकिन मैंने जो तर्क रखा आप उस तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सूची में हटाना, सूची में रहना, आदिवासी राज्य की मांग करना क्यों हुआ था? कम से कम जनसंख्या 50 होनी चाहिए थी,
क्योंकि 25% अगर मान के चले, आज आदिवासियों की संख्या इस राज्य में 25% है, अगर 25% को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज्य का निर्माण किया जाए तो ये संभावना नहीं है। कम से कम जनसंख्या 50-60 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये संभावना है। यानी अगर आपको राज्य सूची में, अगर राज्य में ये डर लग रहा है, तो जिस प्रकार BC1, BC2, BC3 अगर इसमें आपको डर लग रहा है, पहला बात मैं कहूंगा ये आरक्षण की नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। तो आप उसके लिए राज्य सरकार को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि प्राइमेटिव ट्राइब्स का भी एक अलग कॉलम राज्य में रखे, और उसमें जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कार्य करें। और तो मूल विषय पर आइए, सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसके लिए है, फिलहाल नियोजन दिया जाए, तो बाद में फिर हो सकता है कि यार बनाए नहीं है, तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात, ये नीति 2016 की है। अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर 2016 की सरकार रहने देते हैं। आप वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो आई है, किन मुद्दों के साथ आई है? इनका पहला मुद्दा जो CNT में छेड़छाड़ हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, इनका मुद्दा था यही 60-40 की नीति, जिस कारण आपका शिक्षक बहाली में 75%